Hello, good afternoon, students. Today we are going to discuss about value engineering. So, what is value engineering? So, value engineering is a systematic method to improve the value of goods. मतलब वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक मेथड है, एक सिस्टमेटिक मतलब विधि है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि गुड्स की वैल्यू को या गुड्स की वैल्यू को या प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं. And services by using an examination of function मतलब सर्विसिंग करते हैं एग्जामिनेशन फंक्शंस को एग्जामिन करके, ठीक है, उसका यूज करते हैं. तो वैल्यू इज द रेशियो ऑफ फंक्शन टू कॉस्ट. वैल्यू क्या है? एक अनुपात है, एक रेशियो है इसका फंक्शन टू कॉस्ट का. वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइदर इम्प्रूविंग द फंक्शन और रिड्यूसिंग द कॉस्ट. वैल्यू क्या करते हैं? हम वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं फंक्शंस को इम्प्रूव करके या उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके. अब अगर हम बात करें कि वैल्यू हम कैसे, किसी प्रोडक्ट की हम वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करनी है, सपोज मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, मैं एक मोबाइल फ़ोन का आपसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन का. सपोज मेरे पास में एक रेडमी नोट 5 का मोबाइल है, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ कि जो फंक्शंस हैं उसके, सपोज जितनी रैम है 3 GB रैम है मे बी, और 64 इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ, सॉरी, 64 इंटरनल जो उसकी इंटरनल स्टोरेज है उसका, ठीक है, 64 GB का. अब क्या करते हैं कि इसकी जो फंक्शंस हैं, सपोज मैंने उसके फंक्शन में क्या कर दिया, 4 GB रैम कर दी उसकी. अब प्राइस उसका कितना है? अब प्राइस मैंने मतलब ऐसी कंपनी का ऐसा हुआ है कि कंपनी को अपग्रेड नया वर्जन मिल गया कोई, और उसका जैसे आप वर्जन अपग्रेड करते हैं और उसको कंपनी को कोई नया अपग्रेड वर्जन मिल गया और वो हमें मोबाइल पड़ रहा है कितने पड़ रहा है? 14,500 का, 14,500 का. लेकिन क्या है कि 4 GB रैम हो गई भाई. रैम मेमोरी क्या, तो हमने क्या किया, फंक्शन तो उसके इंप्रूव हो गए. अगर आपने फंक्शन इंप्रूव कर दिया तो क्या कर दिया, वैल्यू बढ़ गई भाई. प्रोडक्ट की हमारी जो वैल्यू बढ़ गई, जो हमारा मोबाइल है उसकी वैल्यू बढ़ गई. लेकिन पहले क्या रहा, अब जब अगर हम उसको पहले मार्केट में दे दें, मान लिया सपोज जितने का वो प्राइस, मान लिया नोट 5 की बात करें 15,000 का था, अगर हम उसको 3 GB रैम के साथ में और 64 इंटरनल स्टोरेज के साथ में हम उसको मार्केट में देते हैं, मार्केट में एक वो प्रोडक्ट है नोट 5 और एक नोट 5 प्रो आ गया सपोज 4 GB रैम में, सपोज करने की बात है, सपोज 4 GB रैम में, और वो भी क्या हुआ, अब मार्केट में कौन सा बिकेगा सबसे पहले? जिसकी रैम ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा होगा, जिसके फंक्शंस ज़्यादा होंगे, ठीक है. तो क्या करते हैं हम, वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइदर इंप्रूविंग द फंक्शन और रिड्यूसिंग द कॉस्ट. तो वैल्यू क्या कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम उसकी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करके, और उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है, लागत है, उसको हम घटाकर जो है वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं अब वैल्यू. व्हाट वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट. बताया था मैंने आपको सॉरी. अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग. तो वैल्यू इंजीनियरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं. तो इम्प्रूविंग क्वालिटी मैनेजमेंट, यह क्या करती है, इससे क्या होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है हमारा इम्प्रूव होता है. इम्प्रूविंग रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जो हमारे रिसोर्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करती है. सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, क्या करती है, प्रोसीजर को क्या करती है, सिंप्लीफाई करता है. प्रोसीजर को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है. लोअरिंग स्टाफ कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट को क्या करता है, कम करते हैं. स्टाफ कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है. कॉम्पिटिटिंग मोर सक्सेसफुली इन मार्केट प्लेस. अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिंग की, जो मैंने अभी आपसे बात की थी. कॉम्पिटिटिव मोर सक्सेसफुली इन मार्केट प्लेस मतलब कॉम्पिटिटिंग क्या होता है कि मोर सक्सेसफुली, अगर हम उसकी वैल्यू, मैंने आपको जो बोला था कि जैसे मैंने आपको नोट 5 और नोट 5 प्रो का एग्जांपल देके बताया था कि अगर मेरा प्रोडक्ट मैंने नोट 5 प्रो में 4 GB रैम के उसको 4 GB रैम में बना दिया तो क्या होगा, मार्केट प्लेस में मोर कॉम्पिटिटिंग होगा, ठीक है, मार्केट प्लेस में और ज़्यादा बिकेगा. अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग के. तो वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रोसेस क्या क्या है. तो फंक्शन ऑफ एनालिसिस, क्या करते हैं, एनालाइज फंक्शन फंक्शन ऑफ एनालिसिस, फंक्शंस के एनालिसिस करता है. प्रोसेस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहला प्रोसेस क्या है, उसकी जो फंक्शन उसकी एनालिसिस होती है. दूसरा होता है अल्टरनेटिव ऑफ फंक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव फंक्शन भी देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव फंक्शन है नहीं है, अल्टरनेटिव्स ऑफ फंक्शन. अब वैल्यू कॉस्ट एनालिसिस, अब क्या देखते हैं तीसरा, कि किसकी वैल्यू कितनी है,
वैल्यू कॉस्ट एनालिसिस। चौथा क्या है, री इंजीनियरिंग ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब क्या है कि वैल्यू इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मीनिंग वही है जो मैंने आपसे भी ऊपर डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोडक्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना। पांचवा है आपका इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्या, प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या होना होना चाहिए, हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है हमारा उसको इम्प्रूव, उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो भी प्रोसेस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। चेंज इन मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अब मटेरियल स्पेसिफिकेशन का क्या होता है, चेंज इन मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्या है, मॉडिफिकेशन इन प्रोसेस मेथड। जो प्रोसेस मेथड है उसमें मॉडिफाई और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इन प्रोसेस मेथड। डिसीजन टू मेक कंपोनेंट, डिसीजन टू मेक कंपोनेंट। लास्ट प्रोसेस क्या है, डिसीजन टू मेक कंपोनेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं कि डिसीजन टू मेक कंपोनेंट्स। अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यू। अब बात करें, हमने वैल्यू इंजीनियरिंग की बात की, अब बात करते हैं हम वैल्यू की। तो वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू, हमें टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है बेसिकली उस पर डिपेंड करती है कि वो वैल्यू उसकी डिपेंड करती है किस पे, यूटिलिटी पे, कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है मार्केट में। ठीक है, तो वैल्यू अब हमारे पास में हम बात कर लेते हैं चार जो हमारी मेन टाइप्स की वैल्यू होती है वो हमारी चार मेन टाइप्स की वैल्यू होती है। ठीक है, पहली क्या होती है हमारी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, किसी प्रोडक्ट या कंपोनेंट का जो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, निर्माण का मूल्य जो होता है वो हमारा कॉस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड क्या होती है हमारी यूज वैल्यू। इससे क्या है कि इसे क्या कहते हैं, इसे फंक्शन यूज वैल्यू, भाई यूज कितना यूज हो रहा है। अब इसे फंक्शनल वैल्यू भी कह सकते हैं, इसे फंक्शनल वैल्यू भी कह सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट या एलिमेंट के थ्रू सर्विस रेंडर्ड, दी गई सेवाएं या उसके द्वारा, उसके थ्रू किए गए वर्क से ही क्या कहते हैं, वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। ये वैल्यू किसे होती है कि किसी प्रोडक्ट के थ्रू सर्विस रेंडर्ड या जो हमने सर्विस सेवाएं दी हैं किसी प्रोडक्ट के थ्रू, यूज वैल्यू वही तो होगी भाई, कितना यूज हो रहा है। अबे जितनी हम जैसे जितनी प्रोडक्ट की उसकी सर्विस रेंडर्ड करेंगे, तो जितनी सर्विस देंगे तो वो क्या होगा, यूज वैल्यू, तो यूज वैल्यू में तो आएगा। या किसी उसके द्वारा किए गए वर्क से ही वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। अब क्या बात कर लेते हैं एस्टीम वैल्यू। अब एस्टीम वैल्यू क्या होती है, इसके जो अंडर में होता है वो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी अपीयरेंस को इंक्लूड किया जाता है एस्टीम वैल्यू में। प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी अपीयरेंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब जो कि क्या करती है, जो कि कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जो कि कस्टमर्स को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और इन्हीं के कारण जो होता है, इन्हीं के रीज़न से जो प्रोडक्ट को अपने, जो हमारे प्रोडक्ट जो, अब इसी रीज़न से क्या होता है कि अब जो मान लिया कस्टमर है, अब कस्टमर हमारे क्या होगा कि अट्रैक्ट होगा कि भाई जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस, कि अपीयरेंस कैसी है, मतलब क्या लस्टर क्वालिटी, मतलब चमकीला, मतलब कोई ऐसे बताते हैं ना कि बहुत से बहुत अच्छे बनावट का बना देते हैं उसको, अपीयरेंस बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, और उसकी क्वालिटी। अब प्रोडक्ट को जब जब जो भी कस्टमर है उसको पता चलेगा कि भाई अपीयरेंस बहुत अच्छी है और क्वालिटी की भी आप गारंटी दे रहे हैं, तो पहले किसका लेने का, प्रोडक्ट जो जो भी कस्टमर होगा उसको लेने की इच्छा होगी एकदम से, तो क्या हुआ, एकदम से उसको खरीदेगा। अब चौथा है हमारा एक्सचेंज वैल्यू। अब इसके अंडर में ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि किसी जो हमारा अदर प्रोडक्ट है उसे सेम रिलेटेड कॉस्ट में उससे इजीली हम उसको रिप्लेस कर सकें। ठीक है, उसके उससे रिप्लेस कर सकें, डेट इज कॉल्ड एक्सचेंज वैल्यू। ये हमारी एक्सचेंज वैल्यू होती है। ठीक है भाई, अब हमने बात कर ली है वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग की, हमने बात कर ली है वैल्यू की, व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर। ओके ओके।